हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द यूपीपीएससी। यूपीपीएससी का रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट के लिए आरओ एआरओ का री एग्जाम आपका ये कंडक्ट हुआ है। री एग्जामिनेशन 2025 में कंडक्ट किया गया है एंड ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 27 जुलाई को, 27 जुलाई 2025 में। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर इन टोटल 200 क्वेश्चंस हैं और हमारा जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा जीएस के क्वेश्चंस को लेकर, जो कि हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 140। तो ये 140 क्वेश्चंस जो हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स तस्मानिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो ये है आपका बास स्ट्रेट, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ब्राज़ील हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन अमंग्स द साउथ अमेरिकन कंट्री, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। एशियन कॉन्टिनेंट हैज़ द हाइएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, नो दिस इज रॉन्ग। अफ्रीका इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ये भी गलत है। तो यहाँ पर केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। प्लांट्स हैं एंड कंट्री नेम है, तो इट इज़ नॉट करेक्टली मैच आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका कॉफ़ी उज्बेकिस्तान, ये गलत रहेगा, दैट इज़ ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। बाकी चीज़ें आपकी क्या हैं, करेक्ट है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी हैज़ द ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। सो ये है आपका इंजीनियरिंग गुड्स, दैट इज़ ऑप्शन डी रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। Now coming to the question number 5. Which one of the following pairs is not correctly matched? Folk dance and the places of origin. तो यहाँ पर यक्षगान जो है वो राजस्थान से नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है आपका, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉजेज येलोइंग एंड पुअर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो ये होता है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड कंटेंट, इनको आपको मैच करना है। तो विनय पिटक इज रिलेटेड विद द रूल्स फॉर दोज ज्वाइनिंग द बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर एंड सूत पिटक इज रिलेटेड विद द बुद्धा टीचिंग। अभिधाम पिटक इज रिलेटेड विद फिलोसॉफिकल मैटर और महावंश पिटक इट इज रिलेटेड विद द रीजनल हिस्ट्री ऑफ द बुद्धिज्म। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप नहीं है इनमें से, तो वो है आपकी दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रीन ग्राम, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को मैं यहाँ पे स्किप करूँगा, 9, 10 को, बिकॉज ये रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन हैं, उन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। हम आते हैं सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 11 पर। द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2024 वॉज प्लेड बिटवीन, सो इट वॉज प्लेड बिटवीन द डिंग लैरन एंड डिंग लैरन एंड डी कुकेश, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन 12 एंड 13 इन्हें भी मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर, बिकॉज दीज आर द रीजनिंग क्वेश्चंस। हम आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। सो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, which international sports event was held in UK for the first time in 2025 featuring team for India and other countries. So this is the Kabaddi World Cup, option B यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। 2024 नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन was awarded to Victor Ambrose and Gray Rukum for discovering the this is for discovering the माइक्रो RNA, ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2024। सो ये आपका रहेगा ताइवान, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। इन मार्च 2025 नासा एस्ट्रोनॉट्स बच विलमोर एंड सुनीता विलियम रिटर्न टू अर्थ ऑन बोर्ड स्पेसएक्स स्पेसक्राफ्ट नेम, इस स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था, ये था ड्रैगन, ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को।
18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन 2024 पेरिस ओलंपिक मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी रेसलिंग इवेंट, फिर हम बात करें आगे, इवेंट ब्रॉन्ज मेडल वॉज वॉन बाय द, सो ये मेडल किसने जीता है? ये जीता है अमन शेरावत ने। ऑप्शन डी रहेगा 18th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इंडियाज फर्स्ट मैन्ड डीप ओशन मिशन इज नेम्ड एज, दिस इज नेम्ड एज द समुद्र यान। ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। विच सिटी विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम, सो इसको होस्ट करेंगे ग्लासगो, ग्लासगो, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, नेम ऑफ द स्टेट एंड द कोल फील्ड के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा है ये बताना है। तो सिंगरेनी ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है, ये गलत है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है अराउंड, नहीं सॉरी उड़ीसा में पड़ता है, नॉट छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अराउंड, तो दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच की हम बात करें तो कोलकाता जो है वो डीपेस्ट हार्बर नहीं है इंडिया का, ये गलत है, दैट इज ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 पे, नेम ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व एंड द लोकेशन। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर मानस कहाँ पर है, असम के अंदर है, एंड सिमलीपाल आपका मिलेगा उड़ीसा में, और नोक्रेक कहाँ पर है, मेघालय के अंदर है, ठीक है, अगस्तमलाई आपका केरला में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24, पद्म भूषण 2025 अवार्ड जो है फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग, विनोद धाम इज नोन फॉर हिज रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पेंटियम चिप, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25, इंडियाज चंद्रयान 3 मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून मेकिंग इंडियाज फोर्थ कंट्री टू डू सो, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। लोकसभा इलेक्शन 2024 कितने चरणों में किया गया था? ये 7 फेजेस में हुआ था, ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। 2025 हाउ मेनी इंडिविजुअल वर ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड, ये पद्म विभूषण अवार्ड मिला है 7 लोगों को, ठीक है, ऑप्शन 7 बनेगा करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है यहाँ पर फाल्टा सेज है, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। When was the zero poverty campaign started by the Uttar Pradesh government? So it was started in 2nd of October 2024. That is option B बनेगा क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, what initiative did Indian government launch to encourage climate friendly lifestyle choice among the citizens? So that is called as a mission life, option B यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। Which one of the following has received the Major ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024? That is D गुकेश, ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? ये है विटामिन बी एंड सी रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। असर्शन रीजन, एम्फीबियंस जो हैं, एम्फीबियंस आर animals with two chambered, amphibians can tolerate mixing of oxygenated and deoxygenated blood, ये तो करेक्ट है आपका। रीजन क्या है? एम्फीबियंस आर द एनिमल विद टू चैम्बर्ड हार्ट, ये गलत है आपका, टू चैम्बर्ड हार्ट नहीं होते, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। लिटिल ब्रेन किस पार्ट को कहा जाता है? वो कहा जाता है सेरिबैलम को, ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका, ठीक है। नॉकनी सिंड्रोम जो है वो रिजल्ट है ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ, ये पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, नहीं एक सेकंड, मैंने इसका 34 का आपको बनाया, सेरिबेलम नहीं होगा, ये होगा दैट इज पोन्स, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी होना चाहिए करेक्ट आंसर आई थिंक। लिटिल ब्रेन यार, नहीं पोन्स क्यों होगा, बी पे ही रहते हैं, बी पे हम स्टिक रहते हैं भाई, ठीक है। चलिए, नॉकनी सिंड्रोम जो है वो रिजल्ट है ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ द फ्लोराइड्स, ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 37, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द दोज
state which were annexed by the British Empire by the Dalhousie on the pretext on the doctrine of lapse. So this is the Karnataka. Option A रहेगा correct answer. Who was the governor and viceroy of the India at the time of formation of the Indian National Congress? तो ये था लॉर्ड डफरिन. ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर. Who presided over the first session of All India Trade Union Congress at Bombay? तो ये जो व्यक्ति थे ये थे लाला लाजपत राय. ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर. Who established the Central Hindu College in Banaras, which later emerged as a focal point of Banaras Hindu University? That is Annie Besant. ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 41. वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ INC हेल्ड? तो पहला सेशन INC का जो है वो कहाँ हुआ था? दैट इज इन बॉम्बे. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. In which year was the Uttar Pradesh State Organic Certification Agency established? So it was established in 2007. Option B बनेगा यहाँ, सॉरी A रहेगा यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 43. Which cash crop is a major contributor to the agriculture economy of the Uttar Pradesh? That is sugarcane. Option C यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. Operation Kayakalp scheme launched in Uttar Pradesh. It is related with the So it is related with the revamping primary schools. Option B is the correct answer. 2023-24 which state was the leading producer of food grains in India? So यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश का नाम आएगा. आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बनेगा. क्वेश्चन नंबर 46. When the किसान मित्र योजना स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश? ये 18 जून 2001 को स्टार्ट हुई थी. ठीक है. 47 नंबर क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा. आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 पे. सो इसमें पूछा 48 नंबर पे, 47 स्किप करने के बाद 48 पे. व्हाट इज द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन द ईयर 2023-24, सॉरी 22-23. ठीक है. तो ये 5.9 आंसर रहेगा. ऑप्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओशन करंट ऑफ द अटलांटिक ओशन? दैट इज वेनेजुला करंट. दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग state recorded the maximum decadal growth of urban population during the period 2001 और 11? तो ये होगा आपका नागालैंड. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर इन तिब्बत एंड पासेस थ्रू शिपकिला माउंटेन पास? दैट इज कॉल्ड एज अ सतलुज. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ब्रह्मा टेम्पल ऑफ पुष्कर इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये आपका कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है. आगे हम बात करते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इन स्टेट्स को क्रोनोलॉजी पे आपको लगाना है. तो सबसे पहला यहाँ पर नाम आएगा, सबसे पहले आपका इनमें से महाराष्ट्र आएगा, देन आपका राजस्थान सेकंड पे, देन थर्ड पे मध्य प्रदेश और लास्ट में आएगा मेघालय. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज मोस्ट अर्बनाइज्ड एज पर 2011 सेंसस? सो दिस स्टेट इज कॉल्ड एज अ गोवा. ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55. यहाँ पर मैच करना है आपको. कुषाण जो है इट इज रिलेटेड विद द देवपुत्र एंड पुलकेशिन द्वितीय, ये रिलेटेड है विद द दक्षिण पथेश्वर के साथ में. और हर्षवर्धन जो है ये रिलेटेड है विद सकलोत पथनाथ के साथ. दैट इज यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 214. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए बन जाएगा करेक्ट आंसर. नॉट करेक्टली मैच आपको बताना है. यहाँ पर तुगलकदारी सिस्टम जो है वो आपका बॉम्बे में है, ये गलत है आपका. ठीक है. ये एक स्टेटमेंट है, उदयपुर प्रशस्ति दैट ही अचीव्ड अकम्पनिश्ड एंड मेड पॉसिबल एवरीथिंग दैट कुड नॉट बी डन बाय एनीवन एल्स. ये चीज़ किसने कही है? ये कही है भोज ने. भोज से संबंधित है. दैट इज भोज रूलर्स. ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर. 58 में आपसे कहा गया है कि किस किंग के द्वारा ये चीज़ें कही गई? ऑल आवर पीपल शुड क्रिएट द गुड डीड फ्री फ्रॉम ऑल डिजास्टर, एंजॉय द बाई विद माइंड अनपोल्यूटेड विद जेलियसली. तो ये चीज़ कही है किसने? ये कही है अशोक ने. दैट इज ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 59 को स्किप करते हैं. 56 61 भी स्किप करते हैं. 63 64 पर आते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे पूछा गया है
ओके, सो देखिए विनेगर के अंदर जो है आपका एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, एंड टर्माइट आपका टार्ट्रिक एसिड, टर्मिट के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है, और कर्ड के अंदर होता है आपका दिस इज कॉल्ड 3,4 है ना, हाँ ओके, ऑप्शन बी बनेगा वैसे करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। कर्ड के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड और स्टिंग ऑफ आंट दैट इज मिथेनोइक एसिड, ठीक है। हाइड्रोफोनिक्स क्या है, हाइड्रोफोनिक्स आर द ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 65। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66। असर्शन में आपसे पूछा गया है कि photosynthesis, the radiation of energy of sunlight is converted into chemical energy and stored in a food material, ये तो करेक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ ग्लूकोज शुगर विच सून टर्न्स इनटू स्टार्च, ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पर, तो जिस वजह से ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। सो इसमें आपसे पूछा गया है when did the anti-partition movement begins with the massive demonstration at the town hall कलकत्ता। तो ये घटना कब होती है, ये होती है 7 अगस्त 1905 को। 5 अगस्त को यहाँ पर अनाउंस किया जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑन डिफीटिंग विच पॉलिटिशियन डिड सुभाष चंद्र बोस बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC, दैट इज पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड नॉट रिकॉग्नाइज आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, ये थी इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। आगे हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 70 पे। सो 70 में आपसे पूछा है जाट रिबेलियन, ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1669 के अंदर, एंड बुंदेला रिबेलियन ये होता है आपका 1554 के अंदर, 31 दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। In which session of Congress was Purna Swaraj resolution was passed? That is Lahore session. Option B होगा क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 72, which fruit rank first in India in terms of production? तो यहाँ पर आंसर आपका मिलेगा दैट इज बनाना, ऑप्शन ए रहेगा, सॉरी डी रहेगा करेक्ट आंसर। किसान कॉल सेंटर ये स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कैश क्रॉप्स कौन सी हैं इनमें से, तो कैश क्रॉप्स हैं इनमें से एक तो शुगर केन है, कॉटन है, रैपसीड है, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 74। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75। सो क्रॉप्स हैं और उनके संबंधित डिजीजेस आपको पूछी गई हैं। तो पैडी क्रॉप के अंदर ब्राउन लीफ स्पॉट आपको देखने को मिलेगा, वीट के अंदर देखने को मिलेगा ब्लैक रस्ट, शुगर केन के अंदर मिलेगा रेड रॉट्स, और पिजन पी के अंदर विल्ट डिजीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 76। फैट एंड ऑयल इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो सरसों का तेल लुब्रिकेंट है, ये गलत है आपका, ठीक है। एक्वा रिजिया क्या होता है, ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड HNO3, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टाइप ऑफ मिरर जो हेडलाइट ऑफ द कार के अंदर यूज़ किया जाता है वो होता है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा नहीं है, दैट इज मून नहीं है यहाँ पर, ठीक है। डिस्टेंस एट विच द एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेट एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड इज नोन एज द 1 पास, दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 81। इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपकी पॉइंट करेक्ट है, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁹9, नहीं एक मिनट, हाँ 9 नैनोमीटर ना, यही होगा, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है, 81 का। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 82। ओके, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है महाराजा लेफ्ट हिज ऑल टेरिटरी बियॉन्ड द रिवर ऑफ सतलुज, ये करेक्ट है आपका। महाराजा लेफ्ट हिज राइट ओवर ऑल द फोर्ट बिटवीन द सतलुज ब्यास रिवर इन फेवर ऑफ द कंपनी, बिल्कुल करेक्ट है। और इंग्लिश ये वाला थर्ड ऑप्शन आपका गलत है, तो 1 और 2 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 82 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 83। सो यहाँ पर जो है इकता क्या होता है,
इक्ता जो है, इक्ता इज़ अ लैंड रेवेन्यू, इक्ता इज़ अ लैंड रेवेन्यू एंड खलीशा, खलीशा जो है दिस इज़ अ लैंड अंडर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर डी बनेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 84, द phenomena of urban heat island refers to the, so it refers to the higher temperature in urban areas than the nearby rural areas। बायो फर्टिलाइजर ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स देन मेल्स? सो दिस इज कॉल्ड एज केरला। When was the first mineral policy announced in the state of उत्तर प्रदेश? सो ये अनाउंस हुई थी 29 ऑफ दिसंबर 1998 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88, विच वेबसाइट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड टू मॉनिटर द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो ये है कोशवानी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑथर ऑफ द बुक द पॉपुलेशन बॉम्ब, ये इसके ऑथर कौन है? वो हैं आपके पॉल आर इरलिच। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, इन विच सिटी इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च लोकेटेड? सो दिस इज इन न्यू दिल्ली के अंदर है ये। ठीक है, ऑप्शन बी बनेगा 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन चीज़ों को आपको अरेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्रिप्स मिशन आता है 1942 के अराउंड। ठीक है, एंड इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा 1942 में, एंड आफ्टर दैट कैबिनेट मिशन 1946 में, माउंट बैटन प्लान 1946-7 के अराउंड आता है, 47 में कह लीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इज बद्रुद्दीन तैयबजी। ये करेक्ट है आपका। ठीक है, एंड सरोजिनी नायडू जो है वो पहली महिला प्रेसिडेंट हैं। ये गलत है आपका। ठीक है, एनी बेसेंट यहाँ पर आंसर रहना चाहिए। ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, आजीविका सेक्ट। तो आजीविका सेक्ट में फॉलो द मोस्टली लाइव्ड इन फॉरेस्ट, ये गलत होगा। दिस सेक्ट इंजॉय ग्रेट रिस्पेक्ट ड्यूरिंग द मॉडर्न एरा, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 93 को हम स्किप करेंगे। 93 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 99 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, नॉट करेक्टली मैच आपको बताना है। तो जोजिला पास जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये गलत है आपका। ठीक है, येल मेला आपका कहाँ पर है? ये आपका कार्डम हिल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नॉट करेक्टली मैच आपसे पूछा है ट्री ऑन एरियाज़ के बारे में। तो देवधर आपका नीलगिरी हिल्स में मिलता है, ये गलत है आपका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकल स्टॉर्म ऑफ बंगाल एंड आसाम यूजफुल फॉर टी एंड राइस कल्टिवेशन? तो ये कहलाता है नॉर वेस्टर्स। दैट इज ऑप्शन सी रहेगा 102 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 103, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट इन 2011 सेंसस? तो ये है आपका लक्षद्वीप, यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। Plant that tolerates wide range of temperature throughout the year is called as the, so this is called as a ureothermal, ठीक है, that is option D होगा क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 105, which agroclimate zone in Uttar Pradesh is most vulnerable to climate change impact, particularly in agriculture? So this is called as a Bundelkhand zone. ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज द 10% रूल। ये साइंटिस्ट कौन है? लिनमैन है ये आपके। ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक हार्बर? सो लैंडलॉक हार्बर कौन सा है यहाँ पर? दैट इज विशाखापट्टनम। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कंट्रोल्स द फॉरेस्ट, कंट्रोल्ड बाय द फॉरेस्ट। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी आपको मिलेगी पुडुचेरी के अंदर। दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 के बाद 110, प्राणा पोर्टल जो है वो है आपका मॉनिटरिंग द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। पर्पस है इसका जो विच
ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? ये आपका बिहार के अंदर है, ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर, 111 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा, ए करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चोला किंग डिस्ट्रॉयड द चेरा नेवी एट त्रिवेंद्रम एंड कैप्चर्ड द पांड्या किंगडम? तो दिस इज कॉल्ड एज द Rajaraja first. Option C is the correct answer. MAC, Media Access Control, addresses how many bit long? That is 48 bit longs. Famous Battle of Haldi Ghati fought between Akbar and Maharana Pratap during the period of 1576. Option A is the correct answer. Who among the following assumed the title of Yamin ul Khilafat and Nasir Amir ul मोमिनीन? ठीक है, तो ये जो टाइटल है बेसिकली ये मिला था अलाउद्दीन खिलजी को। दैट इज ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर, 116 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, इंटेल कोर i9 इज अ टाइप ऑफ, ये क्या है? दिस इज टाइप ऑफ प्रोसेसर है, ठीक है। ग्रैंड स्तूपा ऑफ अमरावती वॉज बिल्ट बाय द, सो दिस वॉज बिल्ट बाय द सतवाहना डायनेस्टी। ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 119, which of the following critics use the term quasi-federal for the Indian system of government? 119 का करेक्ट आंसर होगा केसी वारे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट ऑफ इंडिया इज डन बाय द फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। Which of the following is not a part of the governing council of नीति आयोग? नॉट अ पार्ट पूछा है तो यहाँ पर होगा गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी? इनमें से स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो वो नहीं है, वो कौन सी है? वो है आपकी यहाँ पर लेबर कमीशन रहेगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 123, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया is done by them, so this is done by the National Statistical Office, option C बनेगा correct answer. Who among the following was the first Indian to be aware of भारत रत्न, awarded the भारत रत्न? तो ये पहला व्यक्ति जो थे वो थे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 125, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द स्कीम निवेश मित्र? सो निवेश मित्र स्कीम जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। What is the name of the third volume of अकबरनामा written by the अबुल फजल? सो इसके थर्ड एडिशन का नाम था आईने अकबरी। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द इंडिया? सो ये है महाराष्ट्र। बिफोर द डेथ इन 1539 हु डिड बाबा गुरु नानक चूज एज सक्सेसर? सो ये थे गुरु अंगद, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा, नहीं अर्जुन नहीं, गुरु अंगद, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। सो इसमें आपसे पूछा है कि 2024 दिसंबर तक इंडियन फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व कितना था? तो ये था $640.3 बिलियन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड? तो ये है आपका केसरिया स्तूपा, ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर। 131 पे आते हैं। करेक्टली मैच आपको बताना है यहाँ पे। तो करेक्टली मैच में इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है वो एल्बर्ट मायरे, ये करेक्ट है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज टू हासन रिपनिंग ऑफ फ्रूट? ये केमिकल आपका इथारल होता है, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। 16 फाइनेंस कमीशन जो है उसकी गठन आपका 31 दिसंबर 2024 में होता है, नहीं, अरविंद पनगरिया यहाँ पर चेयरमैन है, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 134, द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर? सो दिस वॉज पास्ड इन द ईयर 1914 होगा, आई थिंक, हाँ 1914। नॉट अ बेनिफिशियल इंसेक्ट, है आपका हेलिकोवरपा एमिरचिरा, दैट इज ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 136, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे लगाना है इन इवेंट्स को।
तो यहाँ पर सबसे पहले अगस्त ऑफर आएगा, क्रिप्स मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस एंड कैबिनेट मिशन प्लान। ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। According to which article of the Constitution of India, no citizen shall, on ground only of race, religion, caste, descent, place of birth, resident of any of them, are to be ineligible for discriminate against the respect of any employment of office under the state। ये आर्टिकल कौन सा है बेसिकली, किसके बारे में बात कर रही है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 16(2) के बारे में, ठीक है। इनकरेक्टली मैच आपको बताना है यहाँ पे, इनकरेक्टली मैच कौन सा है, तो वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आपका नहीं आता है, 24, 23 नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रोविजन ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन का प्रोविजन आपको किस पार्ट में है? पार्ट 15 के अंदर देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन है? जीवी मावलंकर है, ठीक है। तो ये आपके जीएस के क्वेश्चंस थे, और बाकी जो है यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चंस थे जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस वाज द पेपर ऑफ द यूपीपीएससी ARO का आपका जो एग्ज़ाम है, ये आपका री एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया है, री एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम हुआ था 27 जुलाई 2025 में, ठीक है। पेपर का PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।